अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मिनरल समिट यानी पाकिस्तान मादनियाती कॉन्फ्रेंस 1 अगस्त को इस्लामाबाद में मुनक्किद की गई। पाकिस्तान के मादनी वसाइल की तरक्की के लिए ये अपनी नौयत की पहली कॉन्फ्रेंस थी। बहुत बातें की जा रही हैं कि मादनियात का शोबा मुल्क की माशी तकदीर बदल सकता है। हम कशकोल तोड़ देंगे, पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे, दूसरों को इमदाद देंगे और ऐसी बहुत सी बातें। और वजीर खजाना इसहाक डार तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास 3000 मिलियन डॉलर मालियत के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। इस बात में कितनी हकीकत है और ये कितनी सच है, यही आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मादी दौलत से मालामाल किया है। इस वक्त पाकिस्तान में 92 अक़साम की मादनियात के वसी ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। इसके बावजूद सिर्फ 52 अक़साम को ही निकाला जा सका है और इन 92 मिनरल्स में से भी 42 बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान में नमक के दुनिया के दूसरे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इसी तरह से कोयले के ज़खायर भी दुनिया में पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान में 5वें सबसे बड़े तांबे और सोने के ज़खायर हैं और अरबों बैरल खाम तेल भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ये शोबा मुल्क की GDP में सिर्फ 3% का हिस्सा रखता है और मादनियात की कुल आलमी बरामदात में इसका हिस्सा महज 0.1% है। वाज़ेह रहे कि मादनियात की आलमी तिजारत साल 2021 में तकरीबन 3 खरब डॉलर पर पहुंच गई थी। पाकिस्तान में लिथियम, ब्रोमाइन, फ्लोराइड, आयरन ओर, सोने, कॉपर, मार्बल, रॉक सॉल्ट, कोयला, क्रोमाइड, जिप्सम, जिंक, मैग्नेसाइट वगैरह के तिजारती लिहाज से निकाले जाने के लिए काबिले जिक्र ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन ये सारे ज़खायर अब तक सिर्फ ज़खायर की सूरत में ही मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, अमेरिका, चीन, इटली और इन जैसे दीगर ममालिक की माशी तरक्की का राज इन मादनी वसाइल से फायदा उठाना ही है। बहुत सी आलमी मिनरल्स कंपनीज सालाना अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, जैसे कि ग्लैनकोर नामी स्विस कंपनी का सालाना रेवेन्यू 142 अरब डॉलर्स का है। ये कंपनी दुनिया के 35 ममालिक में मौजूद है और मुलाजिमीन की तादाद 1.5 लाख के करीब है। ऐसे ही BHP ऑस्ट्रेलियन कंपनी है और रियो टिंटो ब्रिटिश कंपनी है और इन दोनों कंपनीज का सालाना रेवेन्यू 45 अरब डॉलर्स तक का है। अब आप खुद देखें कि पाकिस्तान 23-24 करोड़ की आबादी का मुल्क है। इसकी जरूरियात भी बहुत ज्यादा हैं। ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी मादनियात निकालकर बगैर वैल्यू एडिशन के बाहर एक्सपोर्ट कर दे। पाकिस्तान ने माली साल 2022 में तकरीबन 5 अरब डॉलर्स मालियत की स्टील मसनूआत दरामद की। स्टील बनता है आयरन ओर नामी मादनियात से, जो पाकिस्तान में काबिल जिक्र तादाद में मौजूद है। लेकिन जो हम आयरन ओर निकालते हैं वो बगैर किसी वैल्यू एडिशन के बरामद कर देते हैं और नतीजतन फिर इसी आयरन ओर से बना स्टील महंगे दामों इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस आयरन ओर की और दीगर मादनियात की वैल्यू एडिशन भी हमें खुद करनी होगी। एक और मिसाल मेरे जहन में आई। माली साल 2022 में ही पाकिस्तान ने 11 अरब डॉलर्स मालियत के मुख्तलिफ केमिकल्स इंपोर्ट किए और ज्यादातर केमिकल्स का खाम माल ये मिनरल्स ही होते हैं। तो अगर पाकिस्तान अपनी सनती जरूरियात को पूरा करने के लिए इन मादनियात को निकाल कर उनकी वैल्यू एडिशन करेगा तो न सिर्फ हमारी दरामदात कम होंगी बल्कि मुल्क में सनतें लगेंगी और पाकिस्तान सनती खाम माल में खुद कफील होगा। इन सब कामों के लिए अरबों डॉलर्स दरकार होंगे, लेकिन कोई मसला नहीं है, अरबों डॉलर्स भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी नीयतें साफ रही और मुल्की मफादात को तरजीह दी अपने मफादात पर, तो ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मादनियात का शोबा पाकिस्तान को माशी मसाइल से निकालने की सलाहियत रखता है।